अच्छा भैया, सब श्रोता बंधुओं के हम गायक जगन्नाथ यादव चरण स्पर्श सादर प्रणाम करते हैं। सब गुरुजनन के, सब भैयन के, गायक महोदय के, हर समाज के लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आप लोगों के बीच में एक बड़ा लोगन का फरमाइश रहे कि आप शंकर भगवान की तिलक जो पहले गाते थे ओके आप यूट्यूब पर डालें। तो लोगों की फरमाइश पर यह गीत, यह विरहा आप लोगों के समक्ष आशीष भैया के देख रेख में प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से जा रहा है। आप सब खुद समझदार हैं, कहने की कोई बात नहीं है। मास्टर साहेब भैया स्वर दे के आवा। काफिया में भाव है, भैली ब्याहन योग भवानी, भैली ब्याहन योग भवानी, और राजा के मन भइल गलानी, तब मैना रानी बोली बरखो जा तत्काल। ध्यान दे बाबूजी, हर घरे बिटिया सयानी माई बाबू के कपारे पे चिंता के लकीर पड़ता है। गिरिजा माँ पार्वती जी शादी के लायक हो गई, मैना जी चिंतित हुई और राजा के पास गईं, बैठ गईं, कहा पिया बिटिया शादी के योग्य है और योग्य वर ढूंढ के शादी कर देना उचित होगा। राजा बोले ये बात कहा। तो इतने में राजा चिंतित हैं और त्रिकालदर्शी मुनिराज नारद जी सितार बजावत भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण कहते आ गए। और राजा के जब देखा, नारद जी बोल गए, कहा महाराज आपका मुखमंडल मुरझाया है, कारण क्या है? राजा जी कहन नारद जी चिंता का कारण बिटिया के बियाह। अरे सयान बिटिया घरे बैठी है। नारद जी कहन तुहार भला भई नहीं थे, ई काहे चिंता करते यार? अरे पार्वती के दुल्हा शंकर जी। कहा कहन भेज देना उ पंडित के, और कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के तिलक चढ़ाया हुए। तो यहीं से एक भाव है, बड़ा सुंदर भाव। क्या गाया, क्या लिखा लोगों ने। बारे संगीत, इसीलिए इसका नाम संगीत। और तो एक तर्ज है इके
एक फिल्मी दुनिया वाले गए रहे शायद कि अरे बाबुल का ये घर बहना, ये हो ना कि बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, ओ बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बन करके दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन। भैया यह नमूना या ओरिजिनल आ, लेकिन गीत के भाव में कितना सुंदर भाव दिया गया। ब्याहन योग्य सुता, अब ब्याहन योग्य सुता राजा जी निहारे हैं। ब्याहन योग्य सुता राजा जी निहारे हैं। ब्याहन योग्य सुता, ओ ब्याहन योग्य सुता राजा जी निहारे हैं। पंडित को बुला करके, पंडित का बुला करके शुभ लगन विचारे हैं। पंडित को बुला करके शुभ लगन विचारे हैं। पंडित को बुला करके राजा जी नाऊ के और पंडित जी के बुला लिए। कहा महाराज, पंडित जी बोल गए, कहा महाराज आप हमें बुलाए? कहा हाँ हाँ। कहा आदेश? कहा चला जा, चला जा कैलाश पर्वत पर। अब भगवान शंकर का तिलक चढ़ाया हुआ, अब पंडित जा रहे हैं। देखा पंडित अलग है और ब्राह्मण अलग होता है और द्विज अलग होता है। पंडित हुआ जे विद्वान हुए और ब्राह्मण हुआ जे ब्रह्म को देखे। जो ब्रह्म को देखता है, घट घट में ब्रह्म को देखता है, वो ब्राह्मण होता है। और पंडित तो वो होता है जो विद्वान होता है। द्विज वो होता है, विप्र वो होता है जे घरे घरे जनेऊ बांट के और कुछ मांग के भिक्षा ग्रहण करके भोजन करता है। लेकिन आज पंडित की जरूरत है। पंडित जी को बुलाए और कहा महाराज जा। कहा ठीक। अब चल दिए बाबूजी, नाऊ पंडित चल दिए अंतरा के भाव में। नाऊआ पंडित दोनों, नाऊआ पंडित दोनों, नाऊआ पंडित दोनों चल दिहल राहत काई, चल दिहले राहत काई, चल दिहले राहत काई। लोटाया डोरी नौआ, लोटाया डोरी नौआ, लोटाया डोरी नौआ। कांधे लिहल लटकाई,
पुटली पंडित है लिहल बगल दबाई। जब बियाबान में आए तब चीता बाघ भेटाए। पंडित बोला नौआ से मोर मेहरबान हो जाए। नौआ बोला पंडित से मोर नाऊ नौहरे जाए। नाऊ पंडित चल दिए, लोटा डोरी नाऊ टांग लिहेस। पहले आजकल की तरह जगह जगह ये सब व्यवस्था नहीं रही। कहीं जहाँ पानी पिए के मन कहे नौआ कहे पानी लाओ हम, और पंडित जी कहें सेतुआ का पुटकी हमारे पास और लोटा डोरी तोरे पास। जहाँ भूख लागे सेतुआ पानी लाए तई सेतुआ सान अब हम अल्लाहाए हुए दोनों जन। कहा हाँ ये बात ठीक है, अब चल दिए बाबूजी। लेकिन जब बियाबान जंगल में पहुंचे, आए हाय वारे हमार भोले बाबा त्रिकालदर्शी। अरे भोले बाबा सब कुछ देखत हैं, सब जानत हैं कि आज नाऊ पंडित हमार तिलक चढ़ावे आवत हैं। और भैला रहन माया भोलेनाथ। अरे रास्ता में देखत हैं, नाऊ पंडित देखत हैं, ये भेड़िया आवता है और ये शेर आवता है। तो पंडित जी घबराए गए, नौआ से बोले कहा भैया कहीं हमका लगता खाई रहे भाई, अगर हमका खाई गए तो हमारे समाज में ये रिवाज नहीं है कि पंडिताइन उड़हरे चली जाए, जिंदगी भर अड़ापे खे। नौआ कहा भाई हमका खाई ले है ना तो हमार नौनिया दूसरों लहा सकत हो। आप देखें, लेकिन आपस में बात करते। अब चलत चलत दोनों ओ चलत चलत दोनों कैलाश पे आए हैं। चलत ओ चलत चलत दोनों कैलाश पे आए हैं, जहाँ शिव भोले बाबा माया फैलाए हैं। भगवान भोलेनाथ समझिए कि हमारे तिलक चढ़ावे आवत हैं। अरे भेष बदल दिए भोलेनाथ, छनी भांग भोले बाबा के अंत बंट औरहा बौरहा भेष बना ली। अरे देखा भोले बाबा के बिरहा के शैली में भाव है। ओह भोलेनाथ का महिमा, भोले बाबा का गुणगान जो भक्त करता है उसे क्या मिलता है हम नहीं बता सकते हैं। जो जाननहार है सबके तन की जाने, मन की जाने चित्त की चोरी, उन शिव जी से का छिपा है जिनके हाथे डोरी। समझ गए कि आज हम बंधन में बंधेंगे, आ रहे हैं
तो क्या करते हैं भोले बाबा, मोरे राम मतवाले नंदी वाले बन गए, तलाये ध्यान समाधि शिव जी डमरू वाले ऐ हो वाले, मतवाले नंदी वाले बन गए, काहे कि लाए ध्यान समाधि शिव जी डमरू वाले, मतवाले नंदी वाले बन गए। जय हो लाला। भोले बाबा छनी भांग मस्त हो गए, मस्त हो गए भोलेनाथ। इधर नाऊ पंडित आए गए, चौक में भाव दिया गया बेटा, एकदम सही है लाला। लिए समाधि बैठ शिवजी, लिए समाधि बैठ शिवजी, नौआ पंडित पहुँचे यारी, लाग देवार दियख शिवजी के, कहाई लाग नौआर गरी, देहिया पर माछी भिन कतिबा, जैसे दहिया सर गई सगरी, दहिया पर माछी भिन कतिबा, सर के कट गई आधी टंगरी। नाऊ बोला पंडित जी कहन का, कहन दुल्हो के देखत है, जेकर तिलक चढ़ावे आया, कहन मतलब पूछे तो है भला भाई, पार्वती अंजोरिया यस चमकत इतनी सुंदर है, ई कोढ़ी कलंदर के साथ तिलक चढ़े, शादी हो, कहन फिर कहन ना तिलक न चढ़ावा जाई, वापस चला, राजा से बताया जाए, अगर राजा कहीं है तो शादी तिलक चढ़ावा जाए, ना तो ना। नाऊ पंडित वापस आएंगे। जब वापस आए, राजा हिमांचल जी बोले थे, भैया हो गया तिलक, तब तक नाऊ बोले लाग, पंडित जी बोले लागन, कहन महाराज एक बात देखा, दुनिया में बड़ा तिलक चढ़ाए, बड़ा बियाह कराए, लेकिन ऐसा दुल्हा नहीं देखा। कहा मतलब, कहन बोला, कहन सुना महाराज, एक ठे तर्ज बा भैया, ये बड़ा पुरान तर्ज है। गाँव कौनो लड़की के शादी के पहले वो सुने रहे कि हमरे ससुरे में मोती झरत है, मोती फरत है, लेकिन जब ससुराल गई तो बिचारी के सतुओ न मिला। तो लौट के आए,
तो अपनी सखी से बोलत है कि सखी का ओहो ये है सही है लाला के सुनिला की ससुरा में झुर झुर मोती झरे हमरा के सतुआ सपनमा ये दिदिया मोरी ये ओरिजिनल ला लेकिन नाऊ राजा हिमांचल से बोलत है कि राजा कहन तिलक न चढ़ी कहन ना कहन काहे देखली कि शिवाजी के झर झर पीप झरे निकुरा से निकर कैया ये भोला जी के कहन राजा निकुरा से काने से बलल बलल पीप बहत झुंड का झुंड हाड़ा बर्रे दतैया नहीं करत हैं। अब कहन एक बात और बताई राजा कहन का शिव जी के देहिया पे बिछुआ फटारा लोटे जय हो भोलेनाथ मुड़वन के मुड़वन के मुड़वन के मुड़वन के मुड़वन के माला बाग टैया में भोला जी के हाँ राजा यस दुल्हा तो कभो देखबे न कि अरे ओके पीप बहाता माला मुड़े कई बिच्छू के करधन पहिरे कान में बीछी झूलता सांप कमर में सर पर कहने बड़ा गजब हो। लेकिन सुनने वाले भाई पार्वती जी कितनी तपस्या किया नाऊ का बात पार्वती जी सुनत हन। इतनी बात जब सुना पार्वती जी तो आके सामने खड़ी हो गई
और सामने खड़ी हो गई और कहती हैं, क्या कहती हैं? मशसा तरजू है बा कि अरे जेठ सव घरवा जेठानी जी के कोरवा असैया मोर सूतेला मचान पे हम बिकाय गईली ये कबीरा पान पे। हम बिकाय गईली ये कबीरा पान पे, हम बिकाय गईली ये कबीरा पान पे। पान पे हो पान पे हो पान पे हो पान हो पान पे, हम बिकाय गईली ये कबीरा पान पे, हम बिकाय गईली ये कबीरा पान पे। लेकिन पार्वती जी क्या करते हैं? अरे सुन कर के गौरा दुनहु जन के बतिया अरे मनवा में करली गुनान के त गौरा बोल पड़ी नौआ के बयान पे। गौरा बोल पड़ी नौआ के बयान पे, गौरा बोल पड़ी नौआ के बयान। बयान पे बयान पे बयान पे बयान पे बयान पे, जिया गौरा बोल पड़ी नौआ के बयान पे, गौरा बोल पड़ी नौआ के बयान पे। कह रही हैं पार्वती जी, पिताजी बैठे हैं हिमांशु जी और नाऊ पंडित से कहती हैं कि हमारा के मन से भोला से लागल। यही बदे कही था कि जोन बात तब तोन बात तब। पहले रही गोल टोपी, बीच में आई लमकी टोपी, अबे वह टोपिन बा, लेकिन अब वाली टोपी में तनी के अगवा ऐसे लगा बा। जौन बात तब आज ही बात बा। यदि लड़की लड़के को पसंद कर लेती है तो किसी की जरूरत नहीं है कि शादी में बाधा डाल दे। आइए बतिया ना शंकर भगवान और पार्वती जी के शादी में रहे। पार्वती जी ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं वर वरूंगी तो भगवान भोलेनाथ को वरूंगी। यही कह रही हैं कि हमारा के मन शिव भोला से लागल। अरे अपन हम दिल नहीं देव के हुआन पे त गौरा बोल पड़ी नौआ के बयान पे। गौरा बोल पड़ी नौआ के बयान पे, गौरा बोल पड़ी नौआ के बयान। बयान पे बयान पे बयान पे बयान पे बयान पे, जियो जियो नौआ के बयान पे, बहुत से बहादुर। बोल पड़ी नौआ के बयान पे। अब कहती हैं कि जा जा तू नहीं के तिलक चढ़ाई आवा। अरे जा जा तू नहीं के तिलक चढ़ाई आवा। अब भले ही बिछुरेंगे उनके कान पे त गौरा बोल पड़ी नौआ के बयान पे। गौरा बोल पड़ी नौआ के बयान पे, गौरा बोल पड़ी नौआ के बयान। जिया लाला बहुत अच्छे बहादुर। गौरा बोल पड़ी नौआ के बयान पे, गौरा बोल पड़ी नौआ के बयान पे। इतनी बात जब राजा हिमांचल सुने बिटिया के तो कहा फिर आप लोग पुनः जाओ, फिर से जा और बिटिया के बात पूरी हो गई। तो नाऊ पंडित पुनः वापस चल दिए बाबूजी।
चल दिए। और भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि नाव पंडित अब गए और फिर आए गए। तो भगवान भोलेनाथ नाव पंडित से कहते हैं, ये बतावा तू अब गया और अब फिर आ गया। तो कहते हैं एक तर्ज लगा, तर्ज है बाबू, ठाढ़े रहियो ओ बाके यार हो, ठाढ़े रहियो लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कैसे आइला तू हमरा के गाँव हो, कैसे आइला फिर बोले लनौआ सुना शिवदानी, बोले लनौआ सुना शिवदानी, पार्वती तोहरा पे बाटी लोभानी, तोहरा पे बाटी लोभानी, पार्वती तोहरा पे बाटी लोभानी, जपे रातो ओ जपे रातो, जपे रातो दिना तोहरा नाम हो, ऐसे अइली हम तोरा हो, ऐसे अइली हम तोरा गाँव हो, ऐसे अइली हम तोरा गाँव हो, ऐसे अइली। पंडित जी बोल गए, कहा महाराज लड़की की प्रतिज्ञा है कि शादी करब तो भोलेनाथ से, और यही वजह हम पुनः वापस आए हैं। अब आप स्वीकार करा। भोलेनाथ समझ गए कि हमार तिलक चढ़ावे करी है। बारे हमार भोले बाबा, जितना खराब रूप रहे, जितना घटिया रूप रहे, उतना बढ़िया रूप हो गया। घटिया से बढ़िया रूप धारण किया। एक बात यह जान ले बाबूजी कि भोलेनाथ ये तांत्रिक विद्या के बहुत बड़े विद्वान थे। तांत्रिक विद्या के विद्वान थे भोलेनाथ, और यहाँ तक कि तांत्रिक विद्या का उत्थान ही भगवान भोलेनाथ से हुआ है। शंकर भगवान से ही तांत्रिक विद्या का उत्थान हुआ है। तो अब देखा, जब समझ गए भोले बाबा तो भेष बदले में कितनी देर लगे। बारे त्रिपुरारी अवघड़दानी हमार भोले बाबा कितने दयालु हैं। एक बात इहो सुना आप सब जो हमारी बिरहा सुना, एक बात इहो समझ लिया कि बिना शंकर भगवान की भक्ति के हम और पद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सीढ़ी में पहला डांडा, दूसरा डांडा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां डांडा, ऐसे शंकर भगवान की भक्ति प्रथम डांडा है, प्रथम द्वार है। और सरगुण के बिना निर्गुण की जानकारी नहीं हो सकती है। तो भगवान भोलेनाथ भक्ति के मार्ग में प्रथम ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति करना अनिवार्य होता है। अब देखें, शंकर भगवान समझ गए कि हमारा तिलक चढ़ावे करी हैं।
तो अच्छा भेष बनाते हैं। भोले बाबा बदल गए, और भोले बाबा का रूप बदल गया तो तर्ज बदल गया मास्टर साहब। यह कि पूरे परिवार का व्यवहार, बारे हमारे बिरहा 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 कितनी उत्तम चीज है। बिरहा गाया सीता जी लंका में, बिरहा गाया राम, बिरहा गाया श्याम, बिरहा गाया राधा, बिरह गाया आज एक पत्नी बिरह गाती है, आज एक पति बिरह गाता है, एक संत बिरह गाता है, एक भक्त बिरह गाता है। जब भक्त के भगवान से बिरह होता है, माई बाबू छोड़ करके जटाजूट धारण करके जंगल में तपस्या करता है। यही है बिरहा, बिरह। और एक पत्नी को जब बिरह जागता है, पति परदेश में होता है, फोन आवे कहाँ कैसन कहाँ रात नहीं बीतता है, तरई गिन के ये बिरह है। पति पत्नी में बिरह होता है तो बिरह का बातें का बा, बिरह गा लिया, बिरह को जान लिया। लेकिन ए भैया, बिरह जो गाएगा तो दो चीज नहीं करेगा, एक दारू नहीं पिएगा, एक मांस नहीं खाएगा। अगर बिरह गाएगा तो भगवान भोलेनाथ का महिमा देख। अब शंकर भगवान सजत हैं कैसे लाला, और वही तर्जबा की पूरे परिवार का व्यवहार बता दिया गया 2 लाइन में। बारे हमारे बुजुर्ग गायक कवि की 2 लाइन में महतारी का व्यवहार होता है, भाई का भौजाई का बाप का व्यवहार होता है। ये माई को आई की बेटी नियरे बिया भई हो, बपई कहीं कुछ दूरी हो। भैया कहे कि बहनी 3 कुआस पर, भैया कहे कि बहनी 3 कुआस पर, भौजी कहीं 10 कोस हो। अब देखा भैया भगवान भोलेनाथ सजई लागिन, यह तर्ज रहा। बाजा बजन लागे, शिवजी सजन लागे, बरसेला बदरा दुआर हो।
कहे पंडित जी कहन का कहन बैठे के जगह नहीं दिखा थे यार। तब भोलेनाथ के महिमा देखें। आए सोने कई कारबार सोने कई मोहार होइगा। भोलेनाथ के सोने कई कारबार सोने कई मोहार होइगा। सोने कई ढारी गावो सारा हो। भारी भारी चिलम लागई गांजा कई दम जैसे। भारी भारी चिलम लागई गांजा के दम जैसे। भट्टी लगावा तालो हार हो। गौवा के नारी आवई ढोलिया बजावई लागी। बड़ा सुंदर रूप भोलेनाथ के। अब तिलक चढ़ गए और देखा कहीं की गौवा के नारी आवई ढोलिया बजावई लागी। गाँव मंगलवा चारा हो। नाऊ कहत कि पंडित जी कहन का कहनी तिलक के दीना तोहार भला भाई। इनके दुआरे न एको मेहरारू न एको मन सेधु। एक ठे डुड़िया बरदा बांधा है। हमका लागत है कोल्हू में तेल पेरी है। तब शंकर भगवान समझ गए, भोलेनाथ समझ गए कि नौआ मनई बिना परेशान है। बारे हमार भोले बाबा अपने झोला से एक चुटकी राखी उठाए। एक चुटकी राखी धूनी से उठाए और छिड़क दें। अब देखा भोले बाबा का महिमा। अरे रखिया छिटते भैया वो मनई मारे मनई के शंकर भगवान के दुआरे मनई अमाते नहीं है। अब मनई पे मनई मनई पे मनई मनई पे मनई मनई पे मनई। अब विचित्र ढंग के मनई बाज बाज मनई के आँख ही न रहा है। अब बाज बाज मनई के देही भरे में आँख ही आँख। बाज बाज मनई के मूड़ ही नहीं। अब बाज बाज मनई के मूड़ ही मूड़। पूरी देही में मूड़ ही मूड़। बाज बाज मनई के गोड़ ही नहीं। बाज बाज के गोड़ ही गोड़। अब बाज बाज मनई के हाथ ही नहीं। बाज के हाथ ही हाथ। बाज बाज मनई के उह ही न रहे। अब हाँ अब बाज बाज मनई के उह ही न रहे। अब बाज बाज मनई के उह। अब देखा शंकर भगवान की महिमा। बाज बाज मनई अब देखा वो का देखें कहाँ ही कैसे अभी कैसे। अब देखा वो विचित्र ढंग के मनई मारे मनई के मनई पे मनई। अब देखें भोले बाबा के तिलक होगी और नाऊ पंडित खाए बैठ गए। तो देखें नाऊ पंडित जी भोजन करे बैठन तो बड़ी देखें कितना सुंदर
ये परंपरा थी और आज भी है। इके नाम तो गारी है, लेकिन कितनी प्यारी है। नाऊ पंडित खाए बैठा है, गारी हो तो मेहरुए गावत हन। कहा थन कि जियवना बैठे हैं नौआ यौ बबाना, दिया त सखिया सब गारी की हाजी। और वही में एक मेहरारू गाय दहेस कि नौआ तो बल्कि ठीक ठाक लागई, लेकिन बभना के मुँह जैसे दौरी। हाँ जी बभना और पंडित जी कचौरी तोड़े रहे हैं, जब मेहरारू गायस बभना का मुँह जैसे दौरी ही हुमस परन। पंडित जी कहन कौन यार ये? तब मेहरारू लहाय देश बगले से कहा था कि ए पंडित दादा, यह हर जिन ताकौ तनी मजे मजे मस्कौ कचौरी की हाजी। बाबूजी खियाई पियाई हो गई, खियाई पियाई हो गई। सवेरे का वक्त आया विदाई का। नौआ कहे लग पंडित जी कहन भाई आज तो बड़के दरबार में आए ही ना, आज बड़ी विदाई मिली। कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाबूजी जब विदाई हो लगी पंडित जी गहन कहा भोलेनाथ विदाई हुई चलो। तो शंकर भगवान वही अपने धूना से एक चुटकी राखी निकाले, पंडित जी का दे दिए। पंडित जी पढ़ा लिखा विद्वान है, सोचता है कि देवता भवानी के राखिन बहुत या, और अपने गमछा के टोंक में गांठ बांध लिया। और जो नौआ का देहन शंकर भगवान राखी, अरे वो नाऊ लंथ धीराज बिगड़ गया शंकर भगवान के ऊपर, और मन ही मन बिगड़ गया, मन ही मन बिगड़ गया। और का कहा था वही इलाहाबादी में, हाय 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 उहै देहन बाबा रखिया, जब देहन भोला रखिया, नौआरी सियाना देहन बाबा रखिया। रखिया का पाई विप्र खुशिया मनावला, बड़े बड़े और शिवाजी का नाउआ बहुत गारी आवला। वही नहारे माराखी फेंके, ओ नहारे माराखी फेंके, नौआ पागलाना देहना बाबा ए नौआ रिसिया।
रखिया नौवारी सियाना दे ना बाबा दे ना बाबा रखिया दे ना बाबा रखिया दे ना बाबा हाय हाय सियाना दे ना बाबा रखिया नौवारी सियाना दे ना बाबा रखिया। पंडित जी गमछा में गठिया लेहन बाबूजी और नाऊ रास्ते में नहर में पानी बहत है ले जाए के कहला पगलऊ राम के मर्जी रात भर आँखी फोरा इतनी गारी मेहर रुए बकेन सब सुना आई बैलंदा हमका का देश राखी लालैया और राखी नाऊ वही नहरे में फेंक दिया। आ गया और घरे आ गए दोनों जने। पंडित जी आयन पंडितायन बांधे बड़का जूरा पहिरे बनारसी साड़ी मारे उल्टा पल्ला लगाए लमकी बेंदी खड़ी हैं और इतने में पंडित जी आई गए। पंडितायन बोल गए आवा 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 बेटी के भैया आई गया कहाँ हाँ हाँ तो कहा कि कुछ मिला। पंडित जी कहना पगली बहुत कुछ मिला। कहा मतलब कुछ दिखात तो नहीं है जेबो खाली ऊंची नहीं है। कहा बस जितना कही उतना करा। कहा का कहन अंगनैया लीप दबा पंडितान लेहन बटुली माँ पिड़ोर पंडितान पिड़ोर लेहन बटुली माँ और एक नया कपड़ा चीर के ओके पतना बनाए लेहन अब बनाए के अंगनैया लीप पोत के एकदम चकाचक कह देन। अंगनैया लीप पोत के चकाचक कह देन और पंडित जी आई गए और गमछा के तोंक पकड़ लिए। कहता है ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम भगवान वासुदेवाय नमः ओम हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अजने में उट्टों खोल दे अरे वो गठरी खोल दे पुटकी बाबूजी गमछा से। अब देखा भोले बाबा का महिमा। अरे जैसन राखी खोलेस भैया पूरब वाले भीतर में हीरा पश्चिम वाले भीतर में मोती उत्तर वाले भीतर में सोना दक्षिण वाले भीतर में चांदी चमाचम घर भर ये सोना चांदी हीरा मोती से। हाँ पंडिताइन हक्का बक्का पंडित हक्का बक्का कहा ये बात एक बात ध्यान दे है आप सब भगवान भोलेनाथ के जब पुजारी होया जब जाया राखी जरूर लेके आया। राखी के कमाल देखा देवता भवानी के राखी में बड़ा महत्व है। और यो देखा तो आई गए कहन की हाँ चकाचक खोई गया। पंडिताइन कहन स्वामी जी कैसे काई अरे बस 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 तो बात झूम गई पंडितानी सोना चांदी देख के। और का कहता है कि भोले बाबा का महिमा महान बा भोले बाबा के महिमा महान बा ओ भोले बाबा के महिमा महान बा केहू दाता केहू दाता नयन के समान बा भोले बाबा का महिमा महान बा भोले बाबा के महिमा महान बा बाबा के महिमा महान बा
भोले बाबा का महिमा, महान बा भोले शंकर के महिमा महान बा। तमाम पंडितानी झूमती गाती। पंडित जी के मेरे करवा में छपाए ले। पंडित का लई आया आज, का लई आया, आवा आवा आवा, ऐसे पकड़ के पंडितानी, पंडित के मुड़वा सोहरा गलवा सोहरा, काहे बिट्टी के भैया, काहे बिट्टी के भैया तोरी मीठी मीठी बोलिए करेजा छुए राजा। बड़ा प्यार करती है, लेकिन सब महिमा भगवान भोलेनाथ की है, महिमा भगवान भोलेनाथ की है। और इधर नौआ जब घरे पहुंचा, नौनिया कहे कुछ पाया, नौआ कहे देखी जीव ना जा रही हो, नहीं जवन बेड़ ना मारब टूट जाए थोथुन। नौनिया कहे का बात है आज कुछ कन बोलना बोलू जिन कन का भा, अरे कहन पगलुआ के गए तिलक चढ़ावे, रात भर मेहरा रुए गरियाइन, और रात भर आँखी फोरे, और सवेरे विदाई के समय अरे वो पगलुआ हमका दे राखी, हम कहा हमार मेहरारू, अरे हमार नाव नेतरा के राखी 2-4 पलरा रोज दूध गड़वा से चूल्हा से निकाल के घूरे में फेंकत है। आई बैरंडा हमका राखी देश, हम आए वही नहरवा माँ बहाई दे, बहाई दे। कहा नौनिया कहे बहाई दिया, कहा हाँ, कन पगलू तू ये दाढ़ीन बार बनवे जाने है, अरे देवता भवानी के राखी बहुत बड़ी काम करत है, तो एक काम करा, अब तू हमका राखीन ले आवा, लेकिन ले आवा, और अगर राखी न ले आया तो आज घरे ना आवे पहुँचा, हमारे लगे के बाद छोड़ दिया, हमारे लगे के बाद छोड़ दिया, घरे ना आवे पहुँचा। नौआ कहा बात, कहा छल्ला ला उजरवा चदरा मार कीने वाला साठिया 7 हाथे के, उजरवा चदरा मार कीने वाला साठिया 7 हाथे के जो घर में रखा है, ले आओ बाबूजी। अरे नौनिया चदरा निकाल के देत है, और नौआ झुलाई के धरे कांधे पे, और चल दिया भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर पहुंचा। और शंकर भगवान जान हैं कि नौआ वही राखी के बदे आवत है। भोलेनाथ बारे भोले बाबा आंख बंद कर लिए भोलेनाथ, और नौआ जानत है कि शंकर भगवान आँखी बैठे बैठे सोवत हैं, और चदरा फैलाए दे, चदरा फैलाए के खरबोट 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 चुप्पे 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 राखी बांधा था। राखी बांध के बड़ा के गठरा तैयार कर दिया, ये भैया गठरा तैयार कर दिया, लेकिन नौआ जब राखी उठावा था तो रखिया उठते ना, गठरिया उठते ना है। लेकिन जब ताकत लगाया भगवान भोलेनाथ सोचे लागे कि भाई ढेर तमाशा करेगी बात। जब तिहुनी तूर के लगाए जोर सड़ाक से गठरी मुड़े पे आई गई, नाव लेके गठरी चल दिया और घरे आएगा, आवाज लगा दिया नौनिया रे। नौनिया का आई गया, कहा हाँ ले ले, ये गठरा भर के राखी लाए ही, और जितना मन का है भर ले सोना चांदी। लेकिन बाबूजी जब नौनिया ले गई और गठरी खोलिस, जब गठरी खोलिस तब का भा कि ओमे हाय न्यूरा, हाय बिछखपड़ी, हाय बिटुइया, हाय गोजर, तमाम अब नाउन परेशान हो गए। लेकिन ये बात अबे जब नौनिया के घरे
ई बा अब पंडितायन के घरे सोना चांदी तो नाउन ओ पंडितानी के दिन बढ़िया आएगा और लगी सोने के गहना, सोने के आयरन, सोने के झागल, सोने के पायल बनवाए बनवाए पहरे लगी बाबूजी। आ एक दिन के बाद कहूँ नवनिया सोचे लाग कि जाई देखी ढेर दिन हो गया पंडितायन के घरे भेंट नहीं भई। तो बगल में मुल्लाइन दीदी हैं, मुल्लाइन दीदी से बोल गई नवनिया कहेस कि दीदी आओ पंडितायन के घरे चला जाए। कहा ठीक दीदी चला। और दोनों जनी चल दे रास्ता मजात है। कहन दीदी कहन का कहन गौ रास्ता कटत है कब? जब गौनई होत है तब। तो कहन फिर गाओ। तो पंडितानी लगी गावे, गावत की पपीहरा हे पपीहरा हरि कै बोल जनी बोला। अरे चढ़ली जवनिया चढ़ली जवनिया कपोल जनी खोल रे पपीहरा हरि कै बोल जनी। अब इधर गाते बजाते दोनों जनी आई गए। पंडिताइन देखें कि मुल्लाइन और नाउन दोनों साथी आवत हैं। कहना वाह वाह दीदी वाह वाह वाह। नाउन ठीक तो बा? कहना हाँ ठीक। और इधर से नवनिया के आंचर बढ़ा और उधर से पंडिताइन के गोड़। नवनिया के आंचर पंडिताइन के गोड़। कहन दीदी प्रणाम, पाँच हुई। कहन सुखी रहा, ईश्वर कल्याण करे, परिवार सुखी रहे, भगवान बढ़ती करें। ऐसे में नवनिया के नजर पंडितायन के गहना पे पहुंच गई। जब सोना चांदी पायस छागल करधन पाए जेब सब बनवा दे। जब नजर पड़ी तो कहा दीदी बतावा जहां जाए तोहरे पंडित हुआ जाए हमरे नाऊ, और जहां जा दीदी तू हुआ जाई हम। एके पहले हम कबो तोहरे गोड़े माँ, तोहरे नाक में, तोहरे हाथे में लोहे का मुनरी नहीं देखा, लेकिन इस सोने का माँ मिला। तो कहा हाँ पगली नहीं थे, अरे ये सब शंकर भगवान के दीन है। शंकर भगवान के पंडित हमरे तिलक चढ़ावे गए रहे, और वही में शंकर भगवान देहन तो सब बनवावा। और कहन करे तोर नवो तो गा रहा उन्हीं लाए का। कहन दीदी हमरे तो कुछ नहीं लाए। कहन पगली नहीं थे, तू पगलिया नहीं है। अरे जब शंकर भगवान के तिलक चढ़ावे तोर नऊ हमारे पंडित गा रहे हैं, तो तोर नवो गा रहा है। जब शंकर भगवान हमारे पंडित का हीरा जवाहरात मोती दे रहे हैं, तो तोरे नवो को दे रहे हैं। लेकिन तोर नौवा कौनो दूसरी नौनी माँ, और वही के लग जाए के गरम पड़ गए नाउन। अब आई जब नौवा का बिगड़ी तो नाऊ गया, अल्लाह के आया राखी। जब नाउन खोला बाबूजी तब देखे नाऊ बोला कि देखा है हम बाहर बैठे थे, जंजीर बंद कैले थे बाहर से, घरे में क्यों आवे ना पाए। अब जब नाउन गठरी खोला तो हमें कहा निकलता है, हाय नेवरा, हाय बिछखपड़ी, हाय बिलार, हाय बित्तुया। नौनिया परेशान हो गई और आवाज लगावत बचाओ बचाओ। नौवा दुआरे से बोलत कि पहले 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 गाना। अब ओकर करधनी बन के सांप लटका है, बीछी झुमका बन के काने में लटकी है।
परेशान हो गई नाउन। लेकिन माँ गिरिजा पार्वती जी अपने कोठा पर से देखत हन तब भाव मिला यहाँ पर। हाय 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 कहाँ देखे गिरिजा मैया अपने अंता पर चढ़ी तनौआ के घरवा में हो गए बात भारी गड़बड़ी। देखा कि नाउन परेशान बा। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया पार्वती कि भोलेनाथ एकर गलती क्षमा करा, एकर भूल क्षमा करा, ये परेशान है। तब भोलेनाथ अपनी माया को समेटा, न सांप न बिच्छू, नाउन का प्राण न्यौछावर मिला। नाऊ का प्राण न्यौछावर मिला। कहा नौनिया भजन करो। बिना भजन के पंडित जी भजन किए तब इस प्राप्ति भय। तो आप भी भजन करो। भगवान भोलेनाथ की भजन करना ही अति उत्तम काम है। प्राणदान मिला। यह जगह ई विरहा समाप्त हुआ। बदलदास बाबू जगजीवन माया राम गुरु सूरज पाल के क्यारी यादव जगन्नाथ जी से चैम हई बिरहा के फुलवारी मत वाले नंदी वाले बन गए। कवि जी गुरु शरण कह धन डमरुआ वाले नत वाले नंदी वाले बन गए। ओ